नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभी तक जो राज्यों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। दोस्तों ये जो जानकारी है आपको काफ़ी बेनिफिट देगी एग्ज़ाम में। आपकी परीक्षाएं नज़दीक है तो उनमें एक भी क्वेश्चन अगर आप अपना इसमें से मिल जाता है तो अपने को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इसमें मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अपन शुरू करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि भाई वीडियो कैसा लगा, ताकि अगर कोई गलती हो हमसे तो उसे हम सुधार कर सकेंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का अपना अगला पहला क्वेश्चन है, मोक्ष क्लस योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान सरकार। दोस्तों ये जो योजना है ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब दोस्तों अपन जान लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि जो हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। दोस्तों कोई भी परिवार में अगर मृत्यु हो जाती है तो कोरोना में काफ़ी ट्रेनें भी नहीं चली थी, काफ़ी परेशानी आई थी, तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए अलग से व्यवस्था की कि भाई हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए कैसे व्यक्ति पहुंचेगा, तो उसके लिए राजस्थान सरकार ने 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा के लिए अनुमति दी। अब दोस्तों राजस्थान है तो राजस्थान के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। दोस्तों अगर राजस्थान आए तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी अपन देख लेते हैं। राजस्थान में एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से अपने को इतनी ही जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाईएसआर चेयुता स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों इसका उद्देश्य अपन देख लेते हैं कि भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों जहाँ भी चेयुता नाम आ जाए तो बिना कुछ सोचे आंध्र प्रदेश पे अपने को टिक करना है। अब इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना चलाई गई है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की 23 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश आया है तो इसकी राजधानी भी अपन देख लेते हैं। इसकी राजधानी है अमरावती, कुरुनूल और विशाखापट्टनम। दोस्तों यह पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से अपने को इतनी ही जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, हमारा घर घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों अब ये योजना आई है तो इसका उद्देश्य भी अपन जान लेते हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी, उनको घर पर ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। दोस्तों अभी कोरोना का समय चल रहा है तो बच्चों की क्लासेस बंद हो रखी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये अलग से व्यवस्था की गई है कि कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को घर पर ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों मध्य प्रदेश आया है तो इसकी बारे में भी अपन कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब दोस्तों यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से अपने को इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश।
दोस्तों जैसे ही बाल श्रमिक योजना है तो अपने को ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, इस योजना के तहत बालकों को 1,000 रुपये महीना और बालिकाओं को 1,200 रुपये महीने की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि इससे क्या है बालकों को शिक्षा के लिए कोई साधन खरीदने हो जैसे पुस्तक वगैरह, तो वो उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में अपन जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों यहाँ पर एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन से अपने को इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात सरकार द्वारा। दोस्तों अब अपन ये योजना आई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों यह योजना राज्य सरकार महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। दोस्तों ये जो योजना है इसके तहत बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा महिला समूहों को। दोस्तों इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्जन समूह का गठन किया जाए। दोस्तों इस योजना के तहत समूहों का भी गठन किया जाएगा। अब दोस्तों गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। दोस्तों इस क्वेश्चन से अपने को इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। अब दोस्तों इस योजना का उद्देश्य भी अपन देख लेते हैं। दोस्तों ये जो योजना है ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाएगी। दोस्तों अभी कोरोना का समय चल रहा है तो अपने को भी ध्यान रखना है, मास्क लगा के रहना चाहिए, क्योंकि अपन एक मास्क लगाएंगे तो अपन भी सेफ रहेंगे, दूसरा भी सेफ रहेगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के बारे में अपन पहले देख चुके हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रोको टोको योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बारे में अभी हाल ही में अपन ने जानकारी प्राप्त की है। अब दोस्तों देखते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों यह अभियान के तहत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। तो दोस्तों ये जो योजना है इसके तहत जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको चालान भी बनाया जाएगा, उनसे दंड भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से अपने को इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा असम। दोस्तों ये धनवंतरी योजना है, ये असम सरकार द्वारा चलाई गई है। अब देख लेते हैं कि भाई ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यह योजना राज्य सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाइयाँ सीधे ही रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना के तहत दवाइयाँ सीधे ही रोगियों को घर पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। अब दोस्तों असम आया है तो असम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, राज्यपाल हैं श्री जगदीश मुखी जी। यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कांजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और औरंग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये अपने को ध्यान रखा है, राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन बन जाते और इस क्वेश्चन से अपने को इतनी जानकारी प्राप्त होती। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, गरिमा योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो गरिमा योजना ओडिशा सरकार की योजना है। दोस्तों ये जो गरिमा योजना है इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है, ये उड़ीसा सरकार की योजना है। अब इसका मुख्य उद्देश्य भी अपन देख लेते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटे प्रतिदिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे। मतलब जो स्वच्छता कर्मचारी रहते हैं उनके दिन भर में 6 ही घंटे सीमित कर दिए गए हैं इस उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों इस योजना के तहत कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, आवास, शैक्षिक सहायता,
गतिशीलता, समर्थन और मोबाइल समर्थन के साथ कवर किए जाएंगे। दोस्तों अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री जी हैं श्री नवीन पटनायक जी। राज्यपाल है गणेशी लाल जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से अपने को इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है परिवार पहचान पत्र योजना। परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हरियाणा सरकार। दोस्तों ये जो परिवार पहचान पत्र योजना है हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई। दोस्तों अब अपन इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत हरियाणा के लोगों को अब राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए ही मिलेगा। जैसे रहता है ना, आधार कार्ड रहता है, राशन कार्ड रहता है, वैसे ही हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना चलाई गई है। तो इस परिवार पहचान पत्र के द्वारा ही वहाँ की जो राज्य सरकार हरियाणा सरकार की है उनकी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं वहाँ की जनता। दोस्तों अब हरियाणा आया तो हरियाणा के बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी। राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में फिर अपन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सुल्तानपुर एवं कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन से अपने को इतनी ही जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये थे अपने आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। दोस्तों अभी योजनाओं का अपना और क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। अभी इतना ही था। तो दोस्तों और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आएँ। और दोस्तों अभी कोरोना का समय चल रहा है तो मास्क लगा कर रहें। मास्क लगा कर ही बाहर निकले, क्योंकि बीमारी है कैसे भी लग सकती है। तो दोस्तों चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।